प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आज मैं उपस्थित हूँ रामकिला ग्राउंड गाजियाबाद में, जहाँ प्रचंड विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में और पूरे गाजियाबाद के हिंदू संगठन और हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले युवा साथी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत सारे हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। उनमें से कुछ युवा साथी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं इनसे अपनों से अपनी बात करते हैं। क्या नाम हो आपका? सर्वजीत मौर्य। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? हाँ जी। यहाँ क्यों आए थे आप? यहाँ पर हमें मैसेज मिला था कि यहाँ पर हिंदू सभी संगठित हो रहे हैं और आपको भी आना है, तो हमारा परम कर्तव्य है। हाँ जी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है आने का? इसका उद्देश्य देखो, आप ये भी कह सकते हो कि ये एक शक्ति प्रदर्शन है, ठीक है। जिस वजह से, जिस कारण की वजह से आज हम लोग यहाँ उपस्थित है और जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ हुआ वो दोबारा और ना हो, इसकी वजह से एक तरीके का एक शक्ति प्रदर्शन आप इसको बोल सकते हो। अच्छा जी। आज युवा भटका हुआ लग रहा है, कोई सनातन धर्म की बात पर चल नहीं रहा है। इसका क्या कारण लगता है कि आज हिंदुओं पे इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? सबसे पहला कारण है कि हमारे धर्मगुरु, ठीक है, हम अपने बच्चों को शिक्षा क्या देते हैं, और उससे भी पहले हम अपने धर्म के प्रति कितने जागरूक हैं, हम अपने धर्म के बारे में कितना जानते हैं, ठीक है। हम हमारी वैदिक संस्कृति को देखें तो पहले हमारे संस्कृति में गुरुकुल का सिस्टम हुआ करता था। लॉर्ड मैकॉले ने जब तक नई शिक्षा पद्धति भारत में लागू नहीं की थी, उससे पहले की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उस गुरुकुल में जो शिष्य बन के बाहर निकलता था वो हर पर्सपेक्टिव से, वो चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे उसका कोई भी ऑरा हो, हर ऑरा में वो जाके सफल होता था। क्यों? क्योंकि गुरुकुल में हमारी ऐसी शिक्षाएं उन बच्चों को दी जाती थी। लेकिन मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन वो पुरानी परंपरा थी। आज वर्तमान युग में ऐसा संभव नहीं है। पुरानी नहीं है, वो हमारा आधार है। आधार कभी नहीं बदला जाता। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक जीवन में सब जो है कॉन्वेंट स्कूल और इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं, तो आप गुरु का परंपरा कैसे लागू कर पाएंगे? क्यों नहीं कर सकते? हमारे संस्कृति में संस्कार नाम की चीज एक होती है, आप जानते हैं। हम क्यों नहीं अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं? स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है वो ठीक है, दैट इज अनदर थिंग, बट हम अपने बच्चों को अपने घर में क्या संस्कार देते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंट बात अभी मुझे जो लगती है कि हम कल से अपने जीवन में क्या उतार रहे हैं अपने भारतीय संस्कृति के प्रति। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये विरोध प्रदर्शन एक दिन का है, ठीक है। आज ये गर्मा गर्मी का माहौल है, कल चल के सब भूल जाएंगे, कल चल के क्या 1 घंटे के अंदर भूल जाएंगे। लेकिन जो परिवर्तन आता है उसके लिए एक क्रांति की जरूरत होती है, और वो क्रांति तभी आएगी जब आप अपने आत्मिक स्तर पे जागृत हो, और वो आत्मा का स्तर तभी जागृत होता है जब आपके जीवन में एक पूर्ण गुरु होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके कार्यकाल को अगर आप देखें तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष में, विश्व में जाके उन्होंने जो धर्म परिषद में उन्होंने जो अपना एक लेक्चर जो दिया था वो भारत से बाहर जाके दिया था, ठीक है। तो पूरे विश्व भर उनकी ख्याति हुई थी। उन्होंने यही कहा था, धर्म का जो उन्होंने मैसेज दिया था युवाओं के लिए बोला, उन्होंने संस्कृति के लिए, हाँ, उन्होंने वही कहा था, उठो जागो कुछ कर दिखाओ। और हमारी संस्कृति को लेकर उन्होंने जो कहा था, इसकी वजह से, लेकिन उनका जो बैकबोन था, उनको जो फाउंडेशन था वो उनके गुरु का था, जो कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे। उनकी वजह से वो नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन पाए। बात हम करते हैं कि हम आज पूजा पाठ तो करते रहते हैं और हम कहते हैं कि एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला। माला हमें अपनी साधना की शक्ति को बढ़ाता है, और भाला जो हमारे विरोधी हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, जिनका हम प्रतिरोध कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए हम उपयोग करते हैं। क्या आज जरूरत है इसकी? एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला, एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र। बिल्कुल जरूरत है। हमारी नीति कहती है कि साम दाम दंड भेद। जब भी आपको किसी सिचुएशन को हैंडल करना है तो आपको साम दाम दंड भेद नीति अपना के धर्म के रास्ते पे चलते हुए आपको सिचुएशन को फॉलो करना है। आप युवाओं के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं युवाओं को ये मैसेज देता हूँ कि नशे से दूर रहें, कृपया करके नशे से दूर रहें। और जिस तरीके से हमारे भारतीय संस्कृति को देखते हुए और हमारे इतिहास को देखते हुए जिन युवाओं ने भारत में या फिर पूरे विश्व में जो एक क्रांति लाई, उन सब का आधार अध्यात्म था। और आप लोग भी सच्चे संगठन से जुड़े, अपने जीवन में अध्यात्म को धारण करें और अपने जीवन का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।